गोलू और जादुई पेंसिल। एक बार की बात है, रंगपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। वहाँ एक नन्हा सा लड़का रहता था। उसका नाम था गोलू। गोलू बहुत होशियार था, लेकिन थोड़ा सा आलसी भी। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह घंटों अपनी कॉपी में कार्टून, पहाड़, पेड़, जानवर और तरह तरह के अजीब-अजीब किरदार बना डालता था। एक दिन गोलू स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बहुत ही पुराना, धूल से भरा डिब्बा दिखाई दिया। उसने डिब्बा उठाया और झाड़ पोंछ कर खोला। अंदर एक चमकती हुई सुनहरी पेंसिल रखी थी। गोलू ने सोचा, अरे वाह, क्या प्यारी पेंसिल है। चलो इससे घर जाकर कुछ बनाता हूँ। जब गोलू घर पहुँचा तो उसने अपनी कॉपी निकाली और पेंसिल से एक बिल्ली बनाई। लेकिन जैसे ही उसने बिल्ली की आखिरी रेखा खींची, वो बिल्ली जीवित हो उठी। वो म्याऊ म्याऊ करती हुई टेबल पर कूद पड़ी। गोलू डर गया और कुर्सी पर चढ़ गया। अरे, ये क्या हो गया? थोड़ी देर बाद उसे समझ आया कि यह पेंसिल जादुई है। जो भी वह बनाएगा वह जिंदा हो जाएगा। अब तो गोलू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, अब तो मैं अपनी दुनिया खुद बना सकता हूँ। अगले दिन गोलू ने एक बड़ा सा बादल बनाया और लिखा, मिठाई का बादल। जैसे ही उसने आखिरी शब्द पूरा किया, आसमान में सचमुच गुलाब जामुन, जलेबी और लड्डू बरसने लगे। सारा मोहल्ला बाहर निकल आया। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब मिठाई इकट्ठा करने लगे। गोलू को बहुत मजा आया, लेकिन थोड़ी देर में सड़कें चिपचिपी हो गईं, मक्खियां भिनभिनाने लगीं और चारों ओर गंदगी फैल गई। मम्मी बोली, गोलू, ये क्या कर डाला तूने? अब सारा घर चिपचिपा हो गया है। गोलू ने कहा, मम्मी, बस थोड़ी देर में साफ कर दूंगा। फिर उसने पेंसिल से एक बड़ा झाड़ू बनाया और झाड़ू ने अपने आप सारी गंदगी साफ कर दी। अब गोलू को यकीन हो गया कि इस पेंसिल से वो कुछ भी कर सकता है। अगले दिन गोलू स्कूल पहुंचा। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त पिंटू को पेंसिल का राज बताया। पिंटू बोला, अरे वाह, चल इससे कुछ मजेदार करते हैं। दोनों ने मिलकर पेंसिल से हवा में उड़ने वाली साइकिल बनाई। साइकिल सचमुच उड़ने लगी। वे दोनों आसमान में घूमने लगे, पूरे स्कूल के ऊपर से। नीचे बच्चे चिल्ला रहे थे, गोलू उड़ रहा है, गोलू उड़ रहा है। लेकिन तभी प्रिंसिपल सर बाहर आ गए। उन्होंने देखा तो गुस्से से बोले, गोलू, क्या तमाशा है? नीचे उतर तुरंत। गोलू डर गया और साइकिल जल्दी से नीचे उतार ली। प्रिंसिपल ने डांटते हुए कहा, तुम्हारी हरकतें अब स्कूल में नहीं चलेंगी। गोलू उदास हो गया। उसने सोचा, शायद मुझसे गलती हो गई। जादुई राज्य की रचना। रात में गोलू अपने कमरे में बैठा सोचने लगा, अगर मैं इस पेंसिल से कुछ अच्छा बनाऊं तो। उसने पेंसिल उठाई और एक सुंदर राज्य बनाना शुरू किया। हरे भरे पेड़, नीली झीलें, खुश लोग और एक दयालु राजा। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, उसके कमरे में तेज रोशनी फैली और वह खुद उसी राज्य में पहुंच गया। वहां के लोग बोले, स्वागत है गोलू महाराज, आपने हमें बनाया है, अब आप हमारे राजा हैं। गोलू हैरान रह गया, पर खुश भी हुआ। अब वह महल में रहने लगा। हर दिन अपने जादुई पेंसिल से लोगों की मदद करता। किसी के खेत में पानी नहीं था तो वह बादल बनाता। किसी के पास खाना नहीं था तो वह फलदार पेड़ बना देता। सब खुश थे। लेकिन एक दिन एक लालची मंत्री ने सोचा, अगर मुझे वो पेंसिल मिल जाए तो मैं पूरा राज्य अपने कब्जे में कर लूं। मंत्री की चाल। मंत्री ने एक योजना बनाई। उसने गोलू से कहा, महाराज, हमारे राज्य में एक दानव आ गया है, कृपया उसे मिटा दीजिए। गोलू बोला, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। जैसे ही गोलू पेंसिल उठाने लगा, मंत्री ने पीछे से उसकी पेंसिल छीन ली।
अब मंत्री हंसने लगा, हा हा हा, अब ये पेंसिल मेरी। उसने एक विशाल दानव का चित्र बनाया और वो सच में जिंदा हो गया। दानव ने पूरे राज्य में आतंक मचा दिया। लोग डरकर भागने लगे। गोलू ने कहा, मंत्री जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। यह पेंसिल अच्छे कामों के लिए है, बुराई के लिए नहीं। लेकिन मंत्री नहीं माना। दानव अब गोलू की ओर बढ़ने लगा। गोलू ने जल्दी से एक सामान्य पेंसिल उठाई और जमीन पर एक आईना बना दिया। जैसे ही दानव ने आईने में खुद को देखा, वह चौंक गया और खुद में समा गया। और उसी के साथ पेंसिल की चमक बुझ गई। वापसी और सबक। गोलू ने देखा कि पूरा राज्य फिर से शांत हो गया। राजा, जिसे उसने खुद बनाया था, बोला, गोलू, तुमने साबित कर दिया कि असली जादू पेंसिल में नहीं, तुम्हारे दिल में है। अचानक एक तेज रोशनी हुई और गोलू वापस अपने कमरे में था। वो पेंसिल अब साधारण बन चुकी थी। गोलू मुस्कुराया और बोला, अब मुझे जादू की, मैं खुद अपनी मेहनत से दुनिया रंगीन बना सकता हूँ। उस दिन के बाद से गोलू ने तय किया कि वह रोज चित्र बनाएगा, लेकिन अब अपने कल्पना के जरिए, न कि जादू से। वह बड़ा होकर एक मशहूर कार्टूनिस्ट बना, जिसने बच्चों के लिए ऐसे ऐसे किरदार बनाए जो हंसी भी बांटते थे और सीख भी देते थे। कहानी की सीख, मोरल: जादू असली नहीं होता, असली ताकत हमारी मेहनत, सोच और भलाई में होती है।